राधे राधे सभी को। हर हर महादेव। जय शिव शंकर। आप सभी को श्रावण के सोमवार की हार्दिक शुभकामनाएं और श्रावण मास की भी आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम आपको सुनाने वाले हैं श्रावण के सोमवार की व्रत कथा। सोमवार का व्रत देवादिदेव भगवान शंकर की प्रसन्नता के लिए किया जाता है। ये भक्तों की सेवा पूजा से शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं और उनके अपराध, पाप और दोषों को क्षमा कर उन्हें धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष इन 4 पदार्थों को प्रदान करते हैं। इनकी लीलाओं का वर्णन शिव पुराण आदि ग्रंथों में दिया गया है, जिनसे इनके दयालु, आशुतोष और अवधरदानी होने के अनेकों प्रमाण मिलते हैं। सोमवार व्रत के 3 प्रकार के होते हैं। प्रत्येक सोमवार को व्रत करना चाहिए। श्रावण मासीय सोमवार 16 सोमवार व्रत होते हैं और सोम प्रदोषीय व्रत। सोमवार का व्रत हर सोमवार को किया जाता है। चैत, बैसाख, श्रावण, कार्तिक अथवा माघ मास के किसी भी सोमवार से व्रत शुरू कर सकते हैं। इनमें श्रावण मास के सोमवार से व्रत शुरू करने का अधिकार अधिक महत्व माना गया है। भविष्य पुराण के अनुसार चैत शुक्ल की अष्टमी को यदि सोमवार को आर्द्रा नक्षत्र हो तो उस दिन व्रत आरंभ करना चाहिए और वह बहुत शुभकारी होता है। 16 सोमवार के व्रत श्रावण के प्रथम सोमवार से शुरू करके लगातार 4 मासों में प्रत्येक सोमवार को किए जाते हैं। व्रत जब भी प्रदोष व्रत के दिन सोमवार पड़ता है उस दिन सोम प्रदोष रखा जाता है। सोमवार व्रत को सभी स्त्री पुरुष सभी कर सकते हैं तथा किसी भी महीने के हर सोमवार से व्रत शुरू करें तो इनसे कोई दोष आदि नहीं होता। भगवान शंकर का यह व्रत श्रद्धा और नियम पूर्वक किया जाने पर कभी निष्फल नहीं होता। प्राचीन काल में विचित्रवर्मा की पुत्री सीमंतनी का पति चित्रागध नाव पलट जाने से जल में डूबकर नागलोक में जा पहुंचा। सीमानवती द्वारा किए गए व्रत के प्रभाव से वह वापस आकर विचित्रवर्मा का उत्तराधिकारी बना और बहुत वर्षों तक राज्य कर शिवलोक को गया। व्रत को पहले से ही व्रत की सब सामग्री जुटाकर व्रत करने का संकल्प करना चाहिए और स्नान आदि से निवृत्त हो स्वच्छ श्वेत वस्त्र धारण कर शिव पार्वती का ध्यान करते हुए सुगंधित श्वेत वस्त्रों और श्वेत पुष्पों के साथ षोडशोपचार पूजन करना चाहिए। शिवजी का ओम नमः शिवाय तथा पार्वती जी का ओम नमः शिवाय मंत्र जाप करते हुए पूजन करने का अधिक महत्व है। पूजन में श्री शिव भगवान की और पार्वती जी की मूर्ति अथवा चित्र तथा ताम्रपत्र से अंकित शिव यंत्र को रखना चाहिए। विशेष रूप से उस दिन दुर्वचन ना बोलें और क्रोध कलह ना करें। साधारणतः व्रत के तीसरे पहर तक किया जाता है। व्रत में फलाहार, फलों का रस, मीठा पानी तथा एक समय भोजन करके ही व्रत रखा जाना चाहिए। व्रत के लिए किसी भी विशेष विधि को अपनाया जाए, लेकिन आवश्यकता यह है कि व्रत को पूरी श्रद्धा और भक्ति भाव से करना चाहिए। इससे शिवजी प्रसन्न होते हैं तथा साजुष्य भी प्रदान करते हैं। ये थे सोमवार व्रत की विधि। अब हम आपको सुनाएंगे श्रावण मास के सोमवार की कथा। एक बहुत धनवान साहूकार था। उसके यहाँ धन आदि किसी प्रकार की कमी ना थी, परंतु उसको यह दुख था कि उसके कोई पुत्र नहीं था। वह इसी चिंता में रहता और पुत्र की कामना के लिए प्रत्येक सोमवार को शिवजी का व्रत और पूजन किया करता था। सायंकाल को शिव मंदिर में दीपक जलाया करता था। उसकी इस भक्ति को देखकर एक समय श्री पार्वती जी ने शिवजी से कहा कि महाराज, यह साहूकार आपका अनन्य भक्त है, सदैव ही आपका व्रत और पूजन बड़ी श्रद्धा से करता है, इसकी मनोकामना पूर्ण करनी चाहिए। शिवजी ने कहा, हे पार्वती, यह संसार कर्म क्षेत्र है। किसान खेत में जैसा बीज बोता है वैसा ही फसल काटता है। इसी तरह संसार में जो जैसा कर्म करते हैं वैसा ही फल भोगते हैं। श्री पार्वती जी ने अत्यंत आग्रह से कहा, आपके इस भक्त को यदि किसी प्रकार का दुख है तो आपको अवश्य दूर करना चाहिए। आप सदैव अपने भक्तों पर दयालु रहते हैं, उनके दुखों को दूर करते हैं। आप ऐसा ना करेंगे तो मनुष्य आपकी सेवा पूजा क्यों करेगा। श्री पार्वती जी ने ऐसा आग्रह देख शिवजी महाराज कहने लगे, हे पार्वती, इसके कोई पुत्र नहीं है। इसी पुत्र की चिंता से यह अत्यंत दुखी रहता है। इसके भाग्य में ना तो पुत्र होने पर भी अगर मैं इसको पुत्र की प्राप्ति का वरदान दे भी देता हूँ, परंतु वह पुत्र 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। इसके पश्चात यह मृत्यु को प्राप्त होगा। इससे अधिक मैं और कुछ इसके लिए नहीं कर सकता। यह बातें वह साहूकार सुन रहा था। इससे उसको ना तो प्रसन्नता हुई और ना ही दुख हुआ। वह पूर्ववत वैसे ही शिवजी महाराज का सोमवार का व्रत और पूजन करता रहा।
कुछ काल व्यतीत हो जाने पर साहूकार की स्त्री गर्भवती हुई और 10वें महीने उसे एक गर्भ से अति सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ। साहूकार के घर में बहुत खुशी मनाई, परंतु साहूकार ने उसकी केवल 12 वर्ष की आयु जान कोई अधिक प्रसन्नता प्रकट नहीं की और न किसी को भेद बताया। जब 11 वर्ष का हो गया तो उस बालक की माता ने उसके विवाह आदि के लिए कहा, परंतु वह साहूकार कहने लगा, मैं अभी इसका विवाह नहीं करूँगा और काशी जी में इसे पढ़ने के लिए भेजूँगा। फिर उस साहूकार ने उसे अपने साले के साथ अर्थात बालक के मामा को बुलाकर उसको बहुत सा धन देकर कहा कि इस बालक को काशी जी पढ़ने के लिए ले जाओ। रास्ते में जिस भी जगह रुको उस जगह यज्ञ करना, ब्राह्मणों को भोजन कराते हुए जाना। वे दोनों मामा भांजे सब जगह यज्ञ करते और ब्राह्मणों को भोजन कराते जा रहे थे कि रास्ते में एक बड़ा शहर पड़ा। उस शहर के राजा की कन्या का विवाह था और दूसरे देश के राजा का जो लड़का बारात लेकर आया वह एक आँख से काना था। उसके पिता को बड़ी चिंता थी, कहीं वर को देख कन्या के माता पिता विवाह से किसी प्रकार की अड़चन न पैदा कर दें। इस कारण जब उसके सेठ के अति सुंदर लड़के को देखा तो मन में विचार किया, क्यों ना दुराचार के समय इस लड़के को वर के काम में ले लिया जाए। तब राजा ने अपनी इच्छा लड़के और मामा से कही तो वह राजी हो गए। वो साहूकार के लड़के को स्नान करा के वर के कपड़े पहनाकर घोड़ी पर चढ़ाकर द्वाराचार पर ले गए और बड़ी सुंदरता से सब कार्य करा लिए। अब वर के पिता ने लड़के के मामा से कहा, यदि आप फेरों और कन्यादान का काम भी करा दें तो आपकी बड़ी कृपा होगी, हम इसके बदले में बहुत सा धन दे देंगे। उन्होंने यह भी स्वीकार कर लिया। तब विवाह कार्य बहुत अच्छी तरह से हो गया। फेरों के बाद देवों के पूजन के बाद वर कन्या के कमरे में ले जाए गए। वहाँ का कार्य समाप्त होने पर वर जाने लगा और उसने अवसर देखकर राजकुमारी की चुंदरी के पल्ले पर लिख दिया कि तेरा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, परंतु जिस राजकुमार के साथ तुमको भेजेंगे वह एक आँख से काना है, वह तुम्हारा पति नहीं है। मैं काशी जी पढ़ने जा रहा हूँ। उस राजकुमारी ने जब अपनी चुंदरी पर ऐसा लिखा पाया तो उसने काने राजकुमार के साथ जाने से इनकार कर दिया और उसको पति रूप में स्वीकार नहीं किया और कहा, यह मेरा पति नहीं है, मेरा विवाह इसके साथ नहीं हुआ, मेरा पति तो काशी पढ़ने गया है। राजकुमारी के माता पिता ने अपनी कन्या को विदा नहीं किया और बारात बिना बहू के वापस चली गई। इधर सेठ का लड़का और उसका मामा काशी जी पहुँच गए। वहाँ जाकर उन्होंने यज्ञ करना शुरू कर दिया। जब लड़के की आयु 12 वर्ष की हो गई तब उस दिन उन्होंने यज्ञ रचा था। लड़के ने अपने मामा जी से कहा, मामा जी आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। यह सुन मामा जी ने कहा कि तुम अंदर जाकर सो जाओ। यह लड़का अंदर जाकर सो गया। वहाँ थोड़ी देर में उसके प्राण पैर से निकल गए। जब उसके मामा ने आकर देखा कि लड़का तो मरा पड़ा है, तब उसने सोचा कि यदि मैं रोना पीटना मचा दूंगा तो यज्ञ का कार्य अधूरा रह जाएगा। अतः उसने जल्दी जल्दी यज्ञ का कार्य समाप्त करके ब्राह्मणों को विदा करके रोना पीटना आरंभ किया। संयोगवश उस समय शिवजी महाराज और पार्वती जी उधर से जा रहे थे। तब उन्होंने जोर जोर से रोने चिल्लाने की आवाज़ सुनी तो पार्वती जी ने शिवजी से आग्रह करके उसके पास गए। वहाँ एक सुंदर लड़के को मरा हुआ देखकर वह कहने लगी, यह तो वही सेठ का लड़का है जो आपके वरदान से पैदा हुआ था। शिवजी ने कहा कि हाँ पार्वती, इसकी आयु तो इतनी ही थी। पार्वती जी ने कहा कि महाराज इस बालक को आयु दो, नहीं तो इसके माता पिता तड़प तड़प कर मर जाएंगे। पार्वती जी के इस प्रकार के आग्रह करने के पश्चात शिवजी ने उसको वरदान दिया और शिवजी ने महाराज की कृपा से उसका लड़का जीवित हो गया। शिव पार्वती कैलाश चले गए और वह लड़का अपने मामा जी के साथ उसी प्रकार यज्ञ कराते हुए अपने घर की तरफ चल पड़े और रास्ते में उसी शहर में आए जहाँ पर उस लड़के का विवाह हुआ था। वहाँ पर आकर जब उन्होंने यज्ञ आरंभ कर दिया तो उस लड़के के ससुर ने राजा और उसके लड़के को पहचान लिया और उसको अपने महल में लाकर उनकी बड़ी खातिरदारी की, साथ ही बहुत सा धन देकर और दासियों सहित उसको बड़े ही आदर सत्कार के साथ विदा किया। लड़की और जमाई को विदा करने के बाद वह बहुत ही प्रसन्न हुआ। जब वह अपने शहर के निकट आए तो उसके मामा ने कहा कि पहले मैं तुम्हारे घर जाकर खबर दे देता हूँ। उस समय उसके माता पिता अपने घर की छत पर बैठे हुए थे। उन्होंने यह प्रण रखा था कि यदि हमारा पुत्र सकुशल घर वापस आएगा तो हम नीचे उतर कर जाएंगे, नहीं तो छत से गिरकर अपने प्राण दे देंगे। इतने में उस लड़के के मामा ने आकर यह समाचार दिया कि तुम्हारा पुत्र आ गया है, परंतु उन्हें विश्वास नहीं हुआ। जब मामा ने शपथ पूर्वक कहा कि तुम्हारा पुत्र अपनी स्त्री तथा बहुत सा धन लेकर साथ आया है, तो उसने
सेठ ने बड़े आनंद से उसका स्वागत किया। अब वह बड़ी ही प्रसन्नता से रहने लगे। जब कोई सोमवार का व्रत करा तो इस कथा को पढ़ता या सुनता है, उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। जैसे शिव और पार्वती जी ने उस सेठ पर और सेठानी पर कृपा करी, वैसे ही भगवान शिव सब पर कृपा करना, कथा सुनने वाले और कथा कहने वाले सबकी मनोकामना पूरी करना। तो आज की ये हमारी कथा यहीं समाप्त होती है। आपको ये कथा कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताएं। तो बोलो हर हर महादेव, जय शिव शंकर। सावन मास की आप सभी को हार्दिक बधाई हो।